अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फिज़िक्स बाय दानियल मलिक। इस चैनल में बेसिकली हम पार्ट 1 की जो न्यू बुक और न्यू सिलेबस है इसको कवर अप करेंगे। और सबसे पहले तो फ़िज़िक्स का बेसिकली आपको पता होना चाहिए कि फ़िज़िक्स एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हम मैटर और एनर्जी इन दो चीज़ों को डिस्कस करते हैं। बेसिकली ये एक्सपेरिमेंटल साइंस है और हमारे जो डेली लाइफ के फिनोमिनाज होते हैं उन पे वो किस चीज़ पर बेस करते हैं, उनमें एनर्जी और मैटर किस तरह से इंटर रिलेट करता है, इस सब को हम फिज़िक्स में डील करते हैं। तो बेसिकली तो अगर देखा जाए तो ये नेचुरल फ़िलासफ़ी जो स्टार्टिंग में ह्यूमैनिटी फर्स्ट नॉलेज था, उसको दो कैटेगरी में डिवाइड कर दिया गया, फिज़िकल साइंसेस और बायोलॉजिकल में। तो फिज़िकल की साइंसेस की एक ब्रांचेस बनती हैं आगे, फिज़िक्स, केमिस्ट्री, मैथ, तो वहाँ से फिज़िक्स को हम लेकर चलते हैं। तो फिज़िक्स भी एक फ़िज़िकल साइंस है जो एनर्जी और मैटर को डिस्कस करती है और इनका रिलेशन आपस में क्या है, इन चीज़ों को डिस्कस किया जाता है। तो किसी भी बेसिकली ब्रांच को डिस्कस करने या किसी भी साइंस की ब्रांच को पढ़ने से पहले आपको उनकी बेसिक्स का पता होना ज़रूरी है कि वो किन चीज़ों पर लाई करती है वो ब्रांच, और उस ब्रांच में हमने किन किन चीज़ों को लेकर आगे चलना है। जैसा कि फॉर एग्जांपल आप मैथ को अगर देखें तो मैथ में सबसे पहले आपको काउंटिंग का पता होना चाहिए, फिर काउंटिंग के बाद एडिशन, सब्ट्रैक्शन, इन सब चीज़ों का पता होना चाहिए। इसी तरह ही फिज़िक्स में भी आपको, फिज़िक्स में हम किन क्वांटिटीज़ को लेकर चलेंगे, ठीक है, किन क्वांटिटीज़ को मल्टीप्लाई डिवाइड ये सब करेंगे तो क्या हमें मिलेगा, इन सब चीज़ों का पता चलेगा तो देन फिर हम इस काबिल होंगे कि हम फिज़िक्स को फर्दर स्टडी कर सकें। इसीलिए पहले चैप्टर का नाम मेजरमेंट्स रखा जाता है, और मेजरमेंट्स में हमें क्वांटिटीज़ के बारे में, उनके डिफरेंट लॉज के बारे में बताया जाता है कि उनको ऐड, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लाई ये सब करना कैसे फिज़िक्स में हम इनको डील करते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारा चैप्टर जो है वो मेजरमेंट्स है। ठीक है, तो मेजरमेंट्स की पहला टॉपिक हमारे पास होता है फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, सबसे पहले तो क्वांटिटी की दो टाइप्स होती हैं, एक फिजिकल और एक नॉन फिजिकल। जो फिजिकल क्वांटिटीज हैं, ऑल क्वांटिटीज या ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी, जिनको देखा जा सके, आप उनको मेजर कर सकें, मतलब वो ऐसी क्वांटिटी होती है जिसको आप किसी भी मेथड से, किसी इंस्ट्रूमेंट की मदद से आप मेजर कर सकते हैं या किसी टेक्निक से मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो नॉन फिजिकल क्वांटिटी है उसको आप मेजर नहीं कर सकते, जैसा कि फॉर एग्जांपल लव, इमोशंस या इस तरह की जो चीज़ें हैं इनको आप मेजर नहीं किया जा सकता। तो दैट्स वाई ये क्वांटिटी जो है नॉन फिजिकल कहलाएंगी, और वो क्वांटिटी जिनको आप मेजर कर सकेंगे वो वाली फिजिकल क्वांटिटी कहलाएंगी। तो यहाँ पर हमारे पास फिजिकल क्वांटिटी की एक टाइप, जैसा कि ऑल मेजरेबल क्वांटिटी इन टर्म ऑफ विच लॉज ऑफ फिजिक्स आर एक्सप्रेस, जैसा कि आप जिन लॉज को एक्सप्रेस करते हैं फिजिक्स के अंदर वो सारे किन पे बेस करते हैं, फिजिकल क्वांटिटी पे बेस करते हैं। सिंपल सी एग्जांपल भी यहाँ पर कोट कर दी गई, F इज इक्वल टू ma, ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू मैस मल्टीप्लाई बाय एक्सलरेशन। ठीक है, तो ये देखें ये तीनों ही फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो इस तरह से आप किसी भी लॉ को फिजिकल क्वांटिटी की मदद से ही एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो फिजिकल क्वांटिटी की टू टाइप्स हैं हमारे पास, बेस क्वांटिटी एंड डिराइव्ड क्वांटिटी। तो बेस क्वांटिटी, जैसा कि फॉर एग्जांपल अगर हम बात कर रहे हैं कि फिजिक्स में हम क्वांटिटीज को डिस्कस करेंगे, फिजिकल क्वांटिटीज को, अब उन फिजिकल क्वांटिटी में आपके पास दो कैटेगरी है, एक बेस और एक ड्राइव। तो बेस क्वांटिटी बेसिकली हमारे पास फिजिक्स की जितनी भी क्वांटिटीज है उनकी बुनियाद है। ठीक है, जो बेस है, ये 7 बेस क्वांटिटीज हैं, इनकी बेस पे है बाकी क्वांटिटीज को ड्राइव किया जाता है। ठीक है, तो अगर आप किसी भी क्वांटिटी को ब्रेक डाउन करेंगे तो आपको एंड पे बेस ही मिलेगी, बेस क्वांटिटीज पर ही वो डिपेंड करती होगी। ठीक है, तो दैट्स वाई इन टर्म ऑफ विच अदर फिजिकल क्वांटिटीज आर एक्सप्रेस, तो बेस क्वांटिटीज वो हैं जिनकी मदद से बाकी क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है या उनको ड्राइव किया जाता है। ठीक है, तो ऐसी क्वांटिटीज बेस कहलाती हैं, जैसे कि फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, इंटेंसिटी, मोल, ये सब क्वांटिटीज बेस कहलाती हैं। और ये साथ की साथ बेस क्वांटिटी स्केलर होती है नेचर के अंदर, ये भी याद रखिए जाएगा, ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के तौर पे भी आ सकता है। तो इसी तरह ही अब आपके पास ड्राइव्ड क्वांटिटी, तो ड्राइव क्वांटिटी का बच्चों को पता होना चाहिए कि विच डिपेंड अपॉन बेस क्वांटिटी। सिंपल सी डेफिनेशन इनकी होती है, कोई बहुत ज्यादा मुश्किल चीजें नहीं है ये। ठीक है, तो ये अमूमन शॉर्ट में भी पूछ लिया जाता है कि डिफरेंस बिटवीन बेस क्वांटिटी एंड ड्राइव क्वांटिटीज। तो आपको पता होना चाहिए कि बेस क्वांटिटी वो क्वांटिटी है जिनकी बेस पे अदर क्वांटिटीज को एक्सप्रेस किया जाता है, और ड्राइव क्वांटिटी जो कि बेस क्वांटिटी से ड्राइव की जाती है। अब ये कैसे ड्राइव की जाती है इसको भी हम आगे एक्सप्रेस करते हैं। तो वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये इसकी एग्जांपल्स हैं, ये जो कि ड्राइव क्वांटिटीज हैं। अगर हम सिंपल बात करें कि वेलोसिटी इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट डिवाइड बाय टाइम, तो वेलोसिटी एक ड्राइव्ड क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट और टाइम ये दोनों बेसिकली बेस है। तो दो बेस को डिवाइड किया तो हमें एक क्वांटिटी मिल गई जो कि कौन सी थी, ड्राइव्ड क्वांटिटी थी। ठीक है, तो इसी तरह ही आपके पास नेक्स्ट देयर आर टू फंडामेंटल रूल्स फॉर ड्राइव्ड क्वांटिटीज।
ड्राइव्ड क्वांटिटी बनाने के दो फंडामेंटल रूल हैं। ठीक है, कैसे ड्राइव्ड क्वांटिटी बन सकती है, ये भी शॉर्ट पे पूछा जा सकता है कि ड्राइव्ड क्वांटिटी को कैसे बनाया जा सकता है। एक तो प्रोडक्ट रूल है और एक क्वोशंट रूल। ठीक है, अब इन दोनों रूल्स में आपको पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट रूल में आप कोई भी दो फिजिकल क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करें और एक नई क्वांटिटी बन जाए, वो वाली भी एक ड्राइव क्वांटिटी ही होगी, और वो जो दो क्वांटिटीज हैं उनमें से कोई भी ड्राइव भी हो सकती है और बेस भी हो सकती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर मैस जो है वो बेस क्वांटिटी है, वेलोसिटी ड्राइव्ड क्वांटिटी है। इन दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई किया और एक नई क्वांटिटी बन गई, तो ये प्रोडक्ट रूल इस वजह से कहा कि दो क्वांटिटी को मल्टीप्लाई करने से बना। दो या दो से ज्यादा भी हो सकती हैं। ठीक है, इसी तरह क्वोशंट रूल में होता है टू और मोर फिजिकल क्वांटिटी को अगर आप डिवाइड करते हैं तो उनके डिवाइड करने से एक न्यू क्वांटिटी बनती है जो कि क्या कहलाती है, वेलोसिटी कहलाती है। तो ये क्वोशंट रूल के अकॉर्डिंग हो गया। ठीक है, तो ये भी एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछा जा सकता है। तो ये इन दोनों में डिफरेंस भी पूछा जा सकता है कि कैसे आप ड्राइव क्वांटिटी बना सकते हैं। तो ड्राइव क्वांटिटी बनाने के दो तरीके हैं, एक प्रोडक्ट रूल और क्वोशंट रूल। इसी तरह सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स की बात करें तो सबसे पहले तो यूनिट का पता होना चाहिए। यूनिट बेसिकली एक ऐसी हमारे पास टेक्निक होती है जिससे भी हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को मैयर कर सकते हैं या उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास मैस है, तो आपको मैस का मैयर करने के लिए किलोग्राम, ग्राम्स, ये सब ये जो यूनिट्स हैं ये किस लिए हैं, मैथ्स को मेजर करने के लिए हैं। इस तरह टाइम के लिए आवर्स, मिनट्स, सेकंड्स, ये सब यूनिट्स जो हैं किसके लिए हैं, टाइम को मेजर करने के लिए। तो दैट्स वाई हम यूनिट को कहते हैं कि यूनिट इन विच फिजिकल क्वांटिटी मेजर्ड एंड एक्सप्रेस्ड, जिसमें हम फिजिकल क्वांटिटी को मेजर भी कर सकते हैं या एक्सप्रेस भी कर सकते हैं। तो इस तरह ये चीज़ें यूनिट्स कहलाती हैं। हम एग्जाम्पल के तौर पर लिख देते हैं, जैसे कि लेंथ की यूनिट क्या है, मीटर्स है। टाइम के यूनिट क्या है, सेकंड है। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता होना चाहिए कि टाइम, लेंथ और इन सब चीजों के यूनिट होते हैं जिसमें हम उस क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं। ठीक है, फिर आता है सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स। बेसिकली जो हमारा टॉपिक है कि सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स है क्या। इन 1960 इंटरनेशनल कमेटी एग्री ऑन सेट ऑफ डेफिनेशन एंड स्टैंडर्ड टू डिस्क्राइब फिजिकल क्वांटिटी। इसका बेसिकली जरूरत क्यों पड़ी, सबसे पहली तो बात यह है कि जब आप अगर नॉर्मली देखें तो पाकिस्तान में आप मैस को किलोग्राम में मेजर करते हैं, यूके में इसको पाउंड में मेजर करते हैं। तो अगर फॉर एग्जांपल आपको साइंटिफिक नॉलेज को ट्रांसफर करना हो किसी और कंट्री में तो उसके लिए डिफिकल्टी होगी, क्योंकि हर कंट्री अपने अपने यूनिट्स को यूज कर रही होती है। तो दैट्स वाई एक कमेटी बनाई गई जिसने ये बनाया कि ये जो रूल्स हैं कि हर क्वांटिटी को इस यूनिट में मेजर किया जाएगा साइंटिफिक टर्म में, तो इसको पूरी दुनिया तकरीबन फॉलो करेगी। तो दैट्स वाई हमने ये ऐसे यूनिट्स एक्सप्लेन किए। तो अब सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट्स जो है वो सब के लिए सेम है। पूरी जो साइंटिफिक नॉलेज की वर्ड है वो सब इसको फॉलो करता है, ताकि टाइम को हमेशा सेकंड में मेजर किया जाता है। अगर हम साइंस में बात करें तो मैथ्स को ग्राम्स में, लेंथ को मीटर्स में, तो ये इनके एसआई यूनिट को डिफाइन कर दिया गया। ठीक है, तो एसआई यूनिट की भी बाद में दो टाइप्स होती हैं। एसआई यूनिट्स में बेस यूनिट्स भी आ जाते हैं और ड्राइव्ड यूनिट्स भी आ जाते हैं। तो ड्राइव्ड यूनिट तो जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम फोर्स की बात करें तो फोर्स के जो यूनिट है न्यूटन। ठीक है, लेकिन अगर हम उसके एसआई यूनिट की बात करें, जो बेस यूनिट्स की बात करें, तो फिर वो हम किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर लिखते हैं, जो कि उसके बेस्ड इन टर्म ऑफ बेस यूनिट। ठीक है, किसी भी क्वांटिटी को इन टर्म ऑफ बेस यूनिट भी एक्सप्लेन किया जा सकता है। ठीक है, कि वो बेस, उसकी बेस किन क्वांटिटी पर बनी हुई है। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें F इज इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो मैथ की वजह से आपके पास किलोग्राम लग जाएगा और एक्सेलरेशन की वजह से मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो देखें टाइम, मैस, टाइम, लेंथ, मैस। ठीक है, तो ये तीनों कौन सी क्वांटिटीज हैं, बेस क्वांटिटीज हैं। ठीक है, तो कोई भी क्वांटिटी जो ड्राइव क्वांटिटी होगी अगर हम उसको ब्रेक डाउन करेंगे उसके पार्ट्स में, तो आपको बेसिकली आप क्या मिलेगी, बेस मिलेगी, बेस क्वांटिटी मिलेगी कि ये क्वांटिटी बेस पर किस तरह से डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्मली सा फर्स्ट इंट्रोडक्शन सा था जिसमें हम आपके पास फिजिकल क्वांटिटीज आ गई, बेस और ड्राइव क्वांटिटीज आ गई, फिर क्वांटिटीज बनाने के जो दो रूल हैं वो। ठीक है, और देन फिर हम ऐसा यूनिट की बात करते हैं कि ऐसा यूनिट्स बेसिकली हैं क्या। ठीक है, तो इसमें इसकी बेसिकली जरूरत क्यों पेश आती है, और उसके बाद ऐसे यूनिट्स में कौन से दो यूनिट्स आते हैं, बेस यूनिट और ड्राइव यूनिट्स। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम बेस और ड्राइव यूनिट्स को एक्सप्लेन करेंगे कि ये क्या है। बेसिकली तो अगर सिंपल बात की जाए तो बेस क्वांटिटी को एक्सप्लेन करने के लिए जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं वो बेस यूनिट्स कहलाते हैं, और ड्राइव क्वांटिटी को एक्सप्रेस करने के लिए जो यूनिट्स यूज किए जाते हैं उनको ड्राइव यूनिट्स कहते हैं। ठीक है, फर्दर हम इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़। चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें।